दोस्तों, भूतिया जहाज़ों के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये भूतिया जहाज़ कई बार समुद्रों में देखे जा चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया जहाज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। उस जहाज़ पर सभी लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। तो दोस्तों, आओ जानते हैं उस रहस्यमय जहाज़ के बारे में। दोस्तों, साल था 1947। ये जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से दुनिया के बहुत सारे जहाज गुजर रहे थे। ये व्यापारिक जहाज अपने अपने देशों में खाने पीने व अन्य सामान लेकर जा रहे थे। दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस समय उन सभी जहाज़ों को एक SOS संदेश मिलता है। आपको बता दूं कि SOS एक आपातकालीन स्थिति में भेजा जाने वाला एक संदेश होता है। उस संदेश में लिखा गया था कि हमारे जहाज के ऊपर एक रहस्यमय शक्ति ने हमला किया है। ये रहस्यमय शक्ति बहुत ताकतवर है और हमारे जहाज के सभी क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं। यदि ये संदेश जिस किसी को मिले वो हमारी तुरंत सहायता करें। उस समय जिन जिन जहाज़ों को ये SOS संदेश मिला था, वे सभी जहाज उस दिशा में आगे बढ़ने लगे जहां से ये संदेश आया था। जिस जहाज से ये रहस्यमय संदेश आया था, उस जहाज के सबसे नज़दीक एक जहाज मौजूद था जिसका नाम था द सिल्वर स्टार। दोस्तों, ये जहाज तुरंत उस जहाज के पास पहुंच जाता है जिसे मदद की जरूरत थी। उस समय द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स अपने जहाज को उस रहस्यमय जहाज के पास रोक देते हैं। द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स उस जहाज की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उस जहाज पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ये फैसला करते हैं कि हम में से कुछ लोग उस जहाज पर जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर आखिर क्या हुआ था और उस जहाज के लोग आखिर कहां चले गए। उस समय तकरीबन 15 क्रू मेंबर्स उस रहस्यमय जहाज पर जाते हैं। जब ये क्रू मेंबर्स उस जहाज पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन 15 क्रू मेंबर्स में से 3 से 4 क्रू मेंबर्स उस रहस्यमय जहाज का नज़ारा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ने देखा कि उस जहाज के चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी और उन लाशों के चेहरे पर कुछ अजीब से निशान थे और उन लाशों की आंखें खुली हुई थी। उन लाशों को देखकर ऐसा लगता था कि ये सभी किसी से डरे हुए थे। उस जहाज पर आए क्रू मेंबर्स ये सोचने लगे कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इनकी हालत ऐसी हो गई थी। उस समय उस जहाज पर आए क्रू मेंबर्स ने ये बात सीधे अपने कैप्टन को बता दी और कहा कि इस जहाज पर कई सारी लाशें पड़ी हैं और हमारे कुछ क्रू मेंबर्स बेहोश भी हो चुके हैं। दोस्तों, उस समय कैप्टन ने कहा कि जो क्रू मेंबर्स बेहोश हो चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द हमारे जहाज पर वापस भेज दो और बाकी के क्रू मेंबर्स जहाज के आसपास और अंदर जाकर तलाशी लो। यदि वहां पर कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसे हमारे जहाज पर लेकर आओ। बाकी के क्रू मेंबर्स ने जहाज का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो क्रू मेंबर्स उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे तो उन्हें वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जहाज का बॉयलर रूम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब वहां पर आए क्रू मेंबर्स ने बॉयलर रूम के तापमान को चेक किया तो उन्हें यह देख हैरानी हो गई कि बॉयलर रूम का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा होने पर उन्हें गर्मी लगनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें वहां पर हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी। यह देख
सभी क्रू मेंबर्स हैरान हो गए कि आखिर हमारे साथ यह क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक क्रू मेंबर्स अचानक हवा में उड़ने लगा। यह देख बाकी के क्रू मेंबर्स डरने लगे। उन्हें भी अब लगने लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी शक्ति है जो लोगों को मार रही है। उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स जो कि हवा में उड़ रहा था उसे जैसे तैसे करके नीचे उतार दिया। बॉयलर रूम में फंसे क्रू मेंबर्स ने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी इस जहाज से बाहर निकलकर हमारे जहाज पर वापस जाना चाहिए। यदि हम इस जहाज पर कुछ देर और रहे तो हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। उस समय वे सभी क्रू मेंबर्स उस बॉयलर रूम से बाहर निकल गए। वे क्रू मेंबर्स जैसे ही बॉयलर रूम से बाहर निकले तो अचानक उस बॉयलर रूम से धुआं निकलने लगा और उस जहाज पर चारों तरफ रहस्यमय तरीके से अचानक आग लग गई। उस जहाज पर आए क्रू मेंबर्स ने न आव देखा न ताव, सीधे ही जहाज से नीचे पानी में कूद गए। जब सिल्वर स्टार के कैप्टन ने देखा कि उस जहाज पर आग लग गई है और हमारे क्रू मेंबर्स पानी में कूद गए हैं, तब कैप्टन ने अपने जहाज पर क्रू मेंबर्स को कहा कि जल्दी से जल्दी जहाज पर पड़ी सीढ़ियों को समुद्र में डालो ताकि सीढ़ियों के सहारे हमारे क्रू मेंबर्स वापस हमारे जहाज पर आ सके। वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने ठीक वैसा ही किया जैसा कैप्टन ने कहा था। दोस्तों, इसके बाद जो क्रू मेंबर्स पानी में कूदे थे वो सीढ़ियों के सहारे अपने जहाज पर वापस आ गए और कैप्टन को बताया कि उस रहस्यमय जहाज पर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। उस जहाज पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था और हमारे साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा था। कैप्टन जब उस जहाज से वापस आए क्रू मेंबर्स की बातें सुन रहा था कि वो रहस्यमय जहाज जलते जलते पूरा का पूरा पानी में समा गया। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब जहाज डूब रहा था उस समय उस रहस्यमय जहाज पर सभी लोग जिंदा दिख रहे थे और चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब कैप्टन को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हमारे क्रू मेंबर्स वहां पर गए तो वे लोग सभी मरे हुए थे। आखिर वे लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। कैप्टन को लगा कि जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ था और कैप्टन के सामने वो जहाज धीरे धीरे करके पानी में डूब गया। तकरीबन 3 दिन बाद द सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस रहस्यमय जहाज के बारे में मीडिया को बताया। जब ये न्यूज़ प्रकाशित हुई तब पूरी दुनिया के लोग हैरान रह गए। दोस्तों, इसके बाद उस रहस्यमय जहाज के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस जहाज का मलबा कभी भी मिल नहीं पाया था। दोस्तों, कुछ लोग इस घटना के पीछे रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उस जहाज पर एलियन ने अटैक किया था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हो सकता है कि वहां पर प्राकृतिक गैसों का एक बादल बन गया होगा जिसकी वजह से उस रहस्यमय जहाज के सभी क्रू मेंबर्स मारे गए होंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद उस रहस्यमय जहाज को द SS औरंग मैदान के नाम से जाना जाता है। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। कई लोग द SS औरंग मैदान को भूतिया जहाज भी कहते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जहाज को काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो रहस्यमय जहाज एक भूतिया जहाज था या फिर एक काल्पनिक जहाज? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।